सभी दर्शकों को जथाजोग प्रणाम आशीर्वाद। मेरी YouTube चैनल ज्योतिष एवं आध्यात्मिक समाधान में आपका स्वागत है। मैं विद्यानंद मिश्र, रेकी ग्रैंड मास्टर, ज्योतिष मर्मज्ञ, पुजारी वायुसेना मंदिर। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को आज एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। वह कथा भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण से जब एक चोर मिलता है तो आगे क्या होता है, पूरी कथा सुनने के लिए आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें और कथा का आनंद लें। वृंदावन से कुछ ही दूरी पर एक बार श्रीमद् भागवत कथा पुराण का आयोजन हुआ था और वहाँ बड़े बड़े संत महात्मा उस कथा को सुनने के लिए वहाँ पधारे हुए थे। कथा वाचक भी भगवान के अनन्य भक्त थे और बहुत ही विद्वान थे। कथा का आयोजन लगातार चल रहा था। उसी क्रम में कथा में ये कहा जा रहा था कि भगवान कृष्ण का रूप कैसा है। भगवान कृष्ण के बाल रूप का वर्णन कर रहे थे जब भगवान कृष्ण 5-6 साल के थे। उस समय उनका सुंदर मुखड़ा, घुंघराले बाल और अंग अंग में सोने का आभूषण पहने हुए भगवान श्री कृष्ण गैया चराने के लिए कदम के वृक्ष पर के निकट आते हैं। और कदम का वृक्ष कहाँ है तो जमुना किनारे पर है। और कदम के वृक्ष पर वो चढ़ते हैं और बांसुरी का तान सुनाते हैं। और बांसुरी के तान सुनाने से गैया भी वहाँ चली आती है। यही कथा चल रही थी। वहाँ सभी भाव विभोर होकर कथा सुन रहे थे, लेकिन वहाँ एक चोर भी कथा सुनने के लिए आ गया था। और वह चोर जिसके मन में जैसी भावना हो उसके मन में आ गया कि भगवान कृष्ण जब वहाँ गाय चराने के लिए आते हैं और इतने आभूषण उनके पास होते हैं और वो कीमती कीमती आभूषण, तब क्यों न उनके आभूषण को मैं चुराऊं, उनसे छीन लूं। और बच्चियों से तो छीन लेना आसान है। अतः वह मन में विचार करके उसी समय वहाँ से जमुना किनारे पहुँचने के लिए चल देता है। सुबह होते होते वह वृंदावन जमुना किनारे पहुँच जाता है। उसी कदम के वृक्ष के नीचे जाकर वह रुकता है और सारा दिन उनके आने का इंतजार करता है। रात हो जाती है, भगवान कृष्ण नहीं आते, लेकिन फिर भी वह निराश नहीं होता है और उनके आने का इंतजार करता रहता है। भगवान के प्रतीक्षा में उसे 4 दिन 4 रातें बीत जाती है, लेकिन फिर भी वह निराश नहीं होता है, उनकी प्रतीक्षा करता रहता है। लेकिन भगवान सोचते हैं कि अब अगर मैं वहाँ नहीं गया तो भूखा प्यासा निष्प्राण हो जाएगा, अपना प्राण को त्याग देगा। अतः भगवान जो है बहुत कोमल हृदय के हैं, बहुत दयालु हैं। भगवान यह सोचकर छोटे से बाल रूप बनाया और अंग अंग में आभूषण पहनकर कुछ गायों के साथ जमुना के तट पर उसी कदम्ब के वृक्ष के पास पहुंच गए। जब चोर ने देखा कि बालक के रूप में भगवान श्री कृष्ण मेरे पास आ गए हैं, अब इनका आभूषण हरण किया जाए, उनके पास पहुंचता है तो उनके रूप लावण्य को देखकर वह स्वयं मोहित हो जाता है और उसकी इच्छा नहीं होती कि मैं इनसे कुछ भी छीन सकूं। अतः वह उनसे पूछता है कि बालक, तुम्हारे अंग अंग में जो आभूषण है मैं ले लूं? भगवान श्री कृष्ण सहज कहते हैं कि हाँ ले लो। तब ये कहता है कि तुम्हारी मैया तुम्हें दंड नहीं देगी, तुम्हें डांटेगी नहीं, तुम्हें मारेगी नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि नहीं, मेरे मैया के पास तो बहुत सारे आभूषण हैं, वह फिर मुझे दूसरा पहना देगी, तुम ले लो। फिर भी इसकी इच्छा नहीं होती है कि उससे भगवान श्री कृष्ण से मैं छीन लूं। अतः जो है वह सोच विचार करने लगता है। तब तक भगवान श्री कृष्ण अपने सारे आभूषण खोलकर और उसे
दे देते हैं कि लो ले जाओ, तुम्हारी इच्छा है तो ले जाओ। अनमने मन से वह जो है आभूषण स्वीकार करता है, लेकिन जब कुछ दूर बढ़ता है तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह लौट जाता है, और लौट करके पुनः वह भगवान श्री कृष्ण को अपने हाथों से सारे आभूषण को पहना देता है, और पहनाने के बाद उन्हें गोद में उठाकर उन्हें बहुत लाड़ प्यार करने लगता है। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और अपना असली रूप उसे दिखाते हैं। उस चोर का कल्याण हो जाता है, वह चोर भी अहोभाग्य होकर यहाँ का सारा सुख भोग कर अंत में भगवान श्री कृष्ण के गोलोक में चला जाता है। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि भगवान का किसी भी रूप में अगर हम भक्ति करते हैं तो हमारा कल्याण हो सकता है। अगले प्रकरण में मैं आपसे मिलूंगा। धन्यवाद।